चित्रकूट का कामदगिरि पर्वत एक पवित्र स्थल है जो हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा करने का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा के लाभ और महत्व के बारे में मान्यताएं इस प्रकार हैं। आध्यात्मिक शुद्धिकरण। कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा करने से आत्मा शुद्ध होती है और व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। मोक्ष प्राप्ति। परिक्रमा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है जो हिंदू धर्म का अंतिम लक्ष्य है। भगवान राम की कृपा। कामदगिरि पर्वत भगवान राम से जुड़ा है और इसकी परिक्रमा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। पवित्रता और शांति। परिक्रमा करने से व्यक्ति को पवित्रता और शांति की अनुभूति होती है। परिक्रमा की विधि। कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा की विधि है कि इसकी परिक्रमा बाएं से दाएं अर्थात क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा करने की परंपरा है। दूसरी बात, इस पर्वत की परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु भक्त या परिक्रमावासी नंगे पैर इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं। कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा लगभग 5 किलोमीटर की होती है जिसमें कई पवित्र स्थल और मंदिर आते हैं। परिक्रमा करने वाले भक्त पवित्र वेशभूषा में होते हैं और हाथ में काला चना या कोई अन्य प्रसाद लेकर चलते हैं। रास्ते में मिलने वाले बंदरों को भी लोग भोज्य पदार्थ वितरण कर उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। परिक्रमा के दौरान भजन कीर्तन और मंत्र उच्चार किया जाता है जो वातावरण को पवित्र और आध्यात्मिक बनाता है। कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है जो भक्तों को आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। कामदगिरि पर्वत में परिक्रमा की परंपरा त्रेता युग से भगवान राम के वनवास के समय से शुरू हुई। यह परंपरा इसलिए शुरू हुई क्योंकि भगवान राम ने पर्वत को कामद होने का वरदान दिया जिसका अर्थ है इच्छा पूरी करने वाला पर्वत, और कहा कि जो इसकी परिक्रमा करेगा उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। परिक्रमा की परंपरा शुरू होने का कारण भगवान राम का आशीर्वाद। मान्यता है कि जब भगवान राम चित्रकूट से जाने लगे तो चित्रकूट पर्वत और वहां के संतों ने उनसे विनती की। तब भगवान राम ने पर्वत को वरदान दिया कि वह इच्छाओं को पूरा करने वाला बन जाएगा और जो भी उसकी परिक्रमा करेगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कामतानाथ का निवास। भगवान राम ने खुद यहाँ निवास किया और पर्वत को कामद शब्द से सम्मानित किया जिसका अर्थ है कामना या मनोकामना पूरी करने वाला। इसी से पर्वत का नाम कामदगिरि पड़ा और भगवान कामतानाथ यहीं विराजमान हुए। परंपरा का महत्व। मनोकामना पूर्ति। कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पापों का नाश। परिक्रमा करने से जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। इस परिक्रमा से भक्तों को भगवान राम का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक जुड़ाव के रूप में लोगों को आत्मिक शांति मिलती है। तीर्थ स्थान। कामदगिरि पर्वत पर ही सभी पवित्र तीर्थ स्थान स्थित हैं ऐसा माना जाता है। सनातन काल से चल रही परिक्रमा। मान्यता है कि कामदगिरि चित्रकूट की परिक्रमा सनातन काल से चली आ रही है। इसी स्थान पर भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी ने अपने वनवास काल का सर्वाधिक लगभग 11 वर्ष का समय व्यतीत किया था। स्थानीय लोगों में से कुछ तो ऐसे हैं जो प्रतिदिन सुबह या प्रतिदिन शाम को इसकी परिक्रमा करते हैं, तो स्वाभाविक है कि 5 किलोमीटर नंगे पैर चलने से शारीरिक फायदा होना ही है, चाहे हम इसे आध्यात्मिक रूप में जोड़ें या भौतिक या शारीरिक रूप में। जो भी हो, इससे दिनचर्या लोगों की सुधरी है,
लोगों की पैदल चलने की आदत, नंगे पैर चलने की आदत बनी है और मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक जैसी जो परंपरा है शायद वहीं से प्रारंभ हुई होगी और इसके बहुत ही ज़्यादा शारीरिक लाभ हैं। पसीना आ जाने के बाद शरीर के तमाम विकार बाहर निकल जाते हैं। स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी, इतनी लंबी अर्थात 5 किलोमीटर की परिक्रमा करना, लगातार चलना शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभप्रद है। अब हम इसे जिस रूप में जोड़ें, लेकिन स्वाभाविक है कि परिक्रमा करने वाले हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इसे हम पर्वत की मनोकामना पूर्ति से जोड़ें अथवा हमारी अपनी जीवन शैली से। जो भी हो, पर्वत का आकार धनुष की तरह है, यह भी एक प्राकृतिक संयोग है और अब तो वहाँ पर लोग विभिन्न विभिन्न तरह से परिक्रमा करते हैं, जैसे लेटे हुए आगे बढ़ना, लुढ़क कर आगे बढ़ना, कई तरीकों से घिसटते हुए आगे बढ़ना, विभिन्न विभिन्न तरह से लोग मन्नत मांगने के लिए इस परिक्रमा को विभिन्न तरीकों से पूर्ण करते हैं और यह देखने लायक अर्थात रोचक और मनोरम होता है। कभी पधारें चित्रकूट और इसका स्वस्फूर्त स्वतः आनंद लें। आंखों देखा आनंद लेने पर आपको इसका एक अलग रसास्वादन देगा। शुक्रिया, डॉक्टर राजेश कुमार ठाकुर। चित्रकूट एक पवित्र धार्मिक स्थल है जो भगवान राम के वनवास काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ कई दर्शनीय स्थल हैं जो अपने आप में अद्वितीय और आकर्षक हैं। कामदगिरी पर्वत जो कि एक धार्मिक स्थल है, भगवान राम के वनवास काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कामतानाथ मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। लोग इस पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं और मान्यता है कि इससे परिक्रमा करने वालों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राम घाट यह मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जहां भगवान राम और सीता ने वनवास के दौरान स्नान किया था। यहाँ पर एक विशाल मंदिर भी है जो भगवान राम और सीता को समर्पित है। हनुमान धारा यह एक प्राकृतिक झरना है जो भगवान हनुमान को समर्पित है। यहाँ पर एक विशाल मंदिर है जिसमें भगवान हनुमान की मूर्ति है और झरने का जल पवित्र माना जाता है। गुप्त गोदावरी यह एक प्राकृतिक गुफा है। लगभग 100 मीटर लंबी सुरंग नुमा यह गुफा अद्वितीय है, अनुपम है, अद्भुत है, जिसमें से गोदावरी नदी बहती है। यह गुफा भगवान राम के वनवास काल से जुड़ी हुई है। वाल्मीकि आश्रम यह एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जहां महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के वनवास का वर्णन किया था। यह आश्रम मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। स्फटिक शिला यह एक पवित्र स्थल है जहां भगवान राम और सीता के पद चिन्ह देखे जा सकते हैं। यह स्थल मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। स्फटिक शिला की चमक, उसका रंग अपने आप में अद्वितीय है और जयंत नाम का कौआ जिसने सीता जी के चरणों में चोंच मारी थी और श्री राम जी ने अपने बाणों से उस जयंत का वध किया था, यह कथा उसी स्थान से जुड़ी हुई है। जानकी कुंड यह एक प्राचीन कुंड है जो भगवान राम और सीता के वनवास काल से जुड़ा हुआ है। यह कुंड मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। लक्ष्मण पहाड़ी यह एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो कामदगिरी पर्वत के पास स्थित है। यह पहाड़ी भगवान लक्ष्मण से जुड़ी हुई है। यहाँ पर चढ़ने हेतु रोप वे बना दिया गया है।
सती अनुसुईया मंदिर यह एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो सती अनुसुईया को समर्पित है। यह मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। भव्य और 3 मंजिला यह मंदिर बहुत ही स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। इस मंदिर के अंदर सैकड़ों देवी देवताओं की अद्भुत अद्वितीय मूर्तियां हैं। कलिंजर किला यह एक ऐतिहासिक स्थल है जो चित्रकूट से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। यह किला 800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और चंदेल वंश द्वारा बनाया गया था। इन दर्शनीय स्थलों के अलावा चित्रकूट में कई अन्य स्थल भी हैं जो अपने आप में रमणीक, अद्वितीय और आकर्षक हैं। यह शहर भगवान राम के वनवास काल से जुड़ा हुआ है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाते हैं। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना जिले में स्थित यह चित्रकूट में है और मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। यह भारत का पहला ग्रामीण राज्य विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1991 में नानाजी देशमुख द्वारा की गई थी। इस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी के ग्रामीण विकास के स्वप्न को साकार करना और ग्राम स्वराज्य की स्थापना करना है। यहाँ 5 संकाय और 16 विभाग जिनमें कृषि, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास शामिल हैं। विश्वविद्यालय के उद्देश्य हैं ग्रामीण विकास, मानव संसाधन निर्माण, शोध और प्रसार। राष्ट्रीय स्तर पर नेक से इसे A++ ग्रेड प्राप्त है। विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा और शोध के लिए यह विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और शिक्षा को बढ़ावा देने में इस विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है। चित्रकूट में एक हवाई अड्डा है जिसका नाम चित्रकूट एयरपोर्ट है। यह एयरपोर्ट बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। इस एयरपोर्ट का निर्माण 146 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और यह बुंदेलखंड का पहला परिचालन हवाई अड्डा बन गया है। प्रबंधन भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। टेबल टॉप रनवे चित्रकूट एयरपोर्ट का रनवे टेबल टॉप है जो इसे एक अनोखा और आकर्षक बनाता है। विंध्य पहाड़ियों पर स्थित यह एयरपोर्ट इस अपनी सुंदरता के लिए बहुत ही विख्यात है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम चित्रकूट एयरपोर्ट को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत विकसित किया गया है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देना है। चित्रकूट एयरपोर्ट से उड़ानें। लखनऊ से उड़ान। चित्रकूट एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए उड़ानें शुरू हो गई हैं। अन्य शहरों के लिए उड़ानें। भविष्य में चित्रकूट एयरपोर्ट से अन्य शहरों जैसे कि अयोध्या, वाराणसी, कानपुर और खजुराहो के लिए भी उड़ानें शुरू करने की योजना है। विंध्य पर्वतमाला से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा में स्थित चित्रकूट रमणीय स्थल है जहां पर प्राकृतिक सौंदर्य मन को भाव विभोर कर देता है। चित्रकूट शब्द संस्कृत के चित्र अर्थात अशोक और कूट अर्थात शिखर से मिलकर बना है क्योंकि यहाँ अशोक के पेड़ और ऊंचे पहाड़ बहुत ज्यादा हैं। चित्रकूट दिव्यता, शांति और प्राकृतिक सुंदरता का एक आदर्श मिश्रण है। यात्री यहाँ प्रकृति का आनंद लेने और आध्यात्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने आते हैं। यह क्षेत्र विंध्य पर्वतों से घिरा है और इसे आश्चर्यों की पहाड़ी कहा जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत, इतना आकर्षक है। यहाँ झरने, घने जंगल और कई रंगीन सैलें अर्थात चट्टानें देखने को मिलती हैं जो इसे एक सुंदर और
शांतिपूर्ण स्थान बनाते हैं। तुलसीदास जी ने भी चित्रकूट में निवास किया था और यहाँ पर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। जब वे चित्रकूट में राम का चंदन से तिलक करते थे, तब से चित्रकूट से चंदन का विशेष नाता माना गया है। और एक दोहा विशेष बहुत प्रचलित है, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन के सें तिलक देत रघुवीर, तिलक करत रघुवीर। विंध्य पर्वतमाला से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा में स्थित